विजय सर। जी सर। रेडी सर? बिल्कुल सर। ओके, जबरदस्त। ठीक सर। सो गुड मॉर्निंग विजय सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सर आवाज कट रही है आपकी। यही समस्या लग रही है मैम। हाँ, बीच बीच में ब्रेक हो जा रही है, वैसे आवाज क्लियर आ रही है सर, बीच बीच में ब्रेक हो रही है। बीच बीच में हो रही, थोड़ी देर हो जाएगी, थोड़ा चेंज कर लीजिए अपना। नेटवर्क का इशू है थोड़ा बहुत। स्टार्ट किया जाए सर फिर? हाँ सर, शुरू कर लीजिए। ओके, सो 46 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से, और मैं आप सभी लोगों का एक जबरदस्त तरीके से सहयोग चाहूंगा अपने जबरदस्त डायनेमिक लीडर विजय कुमार केसरी सर, जो कि बनारस की धरती से है। आज उनका सेशन है हेड केयर पे, बहुत ही जबरदस्त और डायनेमिक हमारा ये इक्विपमेंट है, तो मैं सहयोग आपका चाहूंगा तालियों के साथ। एक बार स्वागत हो हमारे केसरी सर का, प्लीज वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे HST ग्रुप पैनल में और हमारे परिवार में। वेलकम सर। वेलकम वेलकम सर। गुड मॉर्निंग, जबरदस्त। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरा साथ देने के लिए। सो प्लीज वेलकम सर, विजय सर। विजय कुमार केसरी सर, प्लीज वेलकम सर, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर। गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। पैनल में मौजूद सभी सदस्यों को मैं गुड मॉर्निंग बोलता हूं और स्वागत करता हूं आप सभी का HST ग्रुप द्वारा आयोजित इस जूम वेबिनार में, जिसमें हम एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, जिसका प्रोडक्ट का नाम है हेड केयर। बहुत लोग इस हेड केयर के बारे में जानते होंगे, देखे होंगे और कई लोग इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन उससे पहले हम शुरू करते हैं अपने संस्था के बारे में बताने के लिए। हमारी संस्था करीब 1995 में स्थापित हुई थी और 190 देशों में फैल चुकी है। 110 देशों में इसके शाखा कार्यालय हैं और दुनिया भर में 16 करोड़ परिवार से ज्यादा लोग इससे जुड़ भी चुके हैं। भारत में इसके 11 कार्यालय हैं और 100 से भी ज्यादा फ्रेंचाइजी स्टोर हैं। साथ ही साथ जो इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो 4.75 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में बना है और जो इसका यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय, वो 3.62 वर्ग किलोमीटर के एरिया में बना है। हमारी संस्था का नाम 2 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आया हुआ है। एक बार जब इन्होंने अपने कर्मचारियों को BMW कार गिफ्ट की थी तब, और एक दूसरी बार तब जब बड़ी संख्या में इस संस्था के सदस्यों ने एक ह्यूमन चेन बनाई थी, हाथ से हाथ मिलाकर एक लंबी कतार बनाई थी, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड बना था। तब इस संस्था का नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। हमारे जो संस्था के फाउंडर हैं वो मिस्टर ली जुनियान सर हैं, जो कि विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल है। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ हेड केयर के बारे में बताना। आप सभी को किसी न किसी रूप में इन सभी बीमारियों का सामना करना पड़ा होगा, जैसे कि अत्यधिक थकावट या फिर आपकी मांसपेशियों में दर्द उत्पन्न हुआ हो, या फिर कभी चक्कर आया हो, या फिर सर दर्द हो रहा हो, या फिर भूलने की आपको समस्या हो रही हो, या फिर कभी कभी घबराहट हो या नींद ना आ रही हो, बेचैनी बनी हो दिमाग में, या फिर रक्त ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ा हुआ कोई समस्या, जैसे हाई BP हो, या फिर ब्लड
प्रेशर कम होना भी हो सकता है, क्या कहते हैं, हार्ट रेट की बीटिंग हाई हो सकती है। ये सब समस्या भी किसी किसी में होगी। और कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो होती हैं, दिल से संबंधित बीमारियां, ये सब चीजें बहुत आम हो गई, बहुत कॉमन हो गई सभी चीजों में। इनमें से कोई न कोई इन सभी बीमारियों से किसी न किसी रूप से जुड़ा होगा। डायबिटीज हो गई या फिर मेटाबॉलिक डिजीज जैसे कि पेट का निकलना, या फिर सही से खाना ना पचना, ये सब समस्याएं बहुत कॉमन है। तो जो हमारा इक्विपमेंट है इन सभी बीमारियों में आपको सहायता प्रदान करेगा। अब जितनी भी बीमारियां आपने अभी भी सुनी हैं, उसको ठीक करने के लिए कई उपाय हैं, लेकिन उन उपायों में क्या क्या ऑप्शंस हैं उस पर जरा जिक्र करते हैं। कि पहला ऑप्शन है कि आप दवा लेके इन सभी बीमारी को ठीक करें, लेकिन जो दवाइयां होती हैं, जिसको एलोपैथी दवाइयां हम लोग कहते हैं, कैप्सूल वगैरह, वो असरदार तो होती हैं बिल्कुल एकदम, जिस चीज के लिए आप दवा खाते हैं उस पर तुरंत असर करती है, लेकिन इसी के साथ ये आपको साइड इफेक्ट्स भी देती है, उसके दुष्प्रभाव भी आपको बाद में झेलने को पड़ सकते हैं। और ये ऊपर की बीमारियों को सही करने के लिए आप सप्लीमेंट फूड ले सकते हैं। जैसे हम लोग के कई प्रोडक्ट्स हैं आहार पूरक, जो कहा जाता है कि हम लोग खाने के अलावा जो विटामिन प्रोटीन वगैरह अपने कहते हैं अपने डाइट में जोड़ सकते हैं, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य सही रहे। तो ये पद्धति भी अपनाई जा सकती है अपने स्वास्थ्य को सही करने के लिए। लेकिन इसमें क्या हो सकता है कि ये बहुत लंबे टाइम तक आप जब तक देंगे तब ये आपको सही करेगा, क्योंकि चीजों को शरीर में जो गंदगी बन गई है, पहले उसकी सफाई, फिर उसको सही रूप में बैलेंस रखना, इस सब में लंबा टाइम लग सकता है। साथ ही साथ एक रेगुलरिटी भी बना के रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर आपने बीच में छोड़ा दवाई खाना, तो हो सकता है कि जो कमी आपके शरीर में थी वो फिर से पनपने लग जाए। तो ये दोनों ऑप्शन आपने देख ली। इसके अलावा जो ऑप्शन है कि अपने खाने पीने में बड़ा ध्यान रखें, अपने डाइट को मेंटेन रखें, जो तली भुनी चीजें हैं, तेल वाली हैं, मसाले वाली चीजें हैं, इनको छोड़कर हरी सब्जी की तरफ आप अपना ध्यान दें, फल फूल वगैरह खाएं। इससे भी आप अपना स्वास्थ्य सुधार सकते हैं। लेकिन उसमें भी वही बात है कि ये बहुत लंबी प्रैक्टिस है। आपको बहुत अपने आप पे कंट्रोल रखना पड़ेगा कि आप सपोज कीजिए कहीं बाहर जाएं तो कुछ ऐसी वैसी चीजें ना खाएं, और जो शादी ब्याह में जाएं या किसी फंक्शन में जाएं तो अपने डाइट चार्ट के अनुसार ही खाएं, जो कि बहुत पॉसिबल नहीं है कि शादी ब्याह में या किसी फंक्शन में आपके हिसाब से खाना मिले। तो इस चीज को भी फॉलो करना बहुत मुश्किल है, और फॉलो लोग करते हैं लेकिन बहुत उनको संयम बरतना पड़ता है। और ये भी एक लंबी प्रक्रिया है। आपको लंबे टाइम तक अपने आप को, अपने डाइट को मेंटेन रख के चलना पड़ेगा, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप एक हफ्ता 2 दिन या 1 महीना अपने आप को सही डाइट दे दिया और आप शरीर स्वस्थ हो जाएगा। इसके अलावा आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके भी अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे सुबह जल्दी उठना, रात में जल्दी सोना, टहलना, कसरत करना और व्यायाम करना, इन सब चीजों से भी आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन ये भी एक लंबी प्रक्रिया है, आपको लगातार इसको मेंटेन रखना है। और साथ ही साथ जो कई बार हम लोग आलस कर जाते हैं कि सुबह नहीं उठते हैं, या फिर टहलने नहीं जाते हैं, घूमने नहीं जाते हैं, या फिर किसी काम में बिजी होने के कारण अपने इस शेड्यूल को इग्नोर कर देते हैं। तो इस चीज को भी फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
अब एक जो हमारा हेड केयर है उसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं हमको इस्तेमाल करने के लिए। सबसे पहला है कि ये बहुत आसान है इस्तेमाल करना। आपको दिन भर में मुश्किल से 10 से 15 मिनट इस्तेमाल करना है आपका हेड केयर, और ये क्विक रिलीफ देता है। जिस शरीर में आपके समस्या हो उस अंग पे अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको 1-2 दिन में उसके अंदर चेंजेस महसूस होने शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ ये आपके थकान को दूर करता है, आपके मानसिक संतुलन को सही बनाता है, और साथ ही साथ ये अगर आप इसको लंबे समय तक लगातार यूज करेंगे तो आपके शरीर में और भी जो छोटी मोटी बीमारियां या फिर तकलीफें पनप रही हैं वो भी दूर हो सकती हैं। जो हमारा हेड केयर है उसमें 3 फंक्शन हैं। एक तो बायोइलेक्ट्रिक चार्ज आपकी सही रखता है, साथ ही साथ ये लेजर थेरेपी देता है और आपको वाइब्रेशन थेरेपी भी देता है। तीनों चीज ये एक साथ लेके चलता है। अब थोड़ा डिटेल करते हैं कि बायोइलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो हमारे शरीर के जो भी छोटे मोटे क्या कहते हैं प्रोसेस होते हैं, प्रक्रिया होती है हमारे शरीर में, वो एक बायोइलेक्ट्रिकल करंट के तहत ही होती है। ऐसा समझिए कि हमारा शरीर एक बहुत बड़ा सर्किट है बिजली का, जैसे होता है। जैसे आप कोई स्विच बोर्ड खोल के अगर देखें, स्विच बोर्ड के बाहर आप तो केवल देखेंगे ये बटन दबाना है, उससे पंखा चालू हो जा रहा है, बटन दबाएंगे लाइट चालू हो जा रही है। लेकिन जब आप स्विच बोर्ड को खोलेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि कौन सा वायर कहाँ से जाके किधर जाता है, और जब हम बटन दबाते हैं तो वो वायर जोड़ के किस तरह से बल्ब को जलाता है। तो बिल्कुल उसी तरह हमारा जो शरीर है वो भी एक इसी तरह के सर्किट से बना हुआ है। जो हम लोग अभी बात करते हुए पलक झपका रहे हैं, तो ये हम चाह नहीं रहे कि पलक झपकाएं, लेकिन फिर भी पलक झपक रही है। ये बिल्कुल शरीर का एक बायोइलेक्ट्रिक करंट है जो कि इस चीज को करवा रहा है अपने आप। या फिर कभी आपको चोट लगे कहीं पर हाथ या पैर में, तो अपने आप आपको वो फीलिंग आती कि यहाँ दर्द हो रहा है, आपका दूसरा हाथ अपने आप उसको सहलाने के लिए, या फिर दर्द से आपके मुंह से चीख निकल जाएगी। ये सब चीजें जो हैं, जो शरीर में दिमाग को संदेश जाता है शरीर के द्वारा, और जो दिमाग शरीर के अंगों को संदेश देता है, वो एक बायोइलेक्ट्रिकल करंट के तहत ही देता है। और जो लोग प्रेशर की एक्यूपंक्चर, एक्यूलाइफ की थेरेपी लेते हैं, वो भी बायोइलेक्ट्रिकल करंट पे हमारा एक्यूलाइफ निर्धारित है, मतलब बेस है। उसमें क्या होता है कि जब हम किसी अंग को टारगेट करते हैं तो एक्चुअली में हम उस बायोइलेक्ट्रिकल करंट के एक हिस्से को, एक तार को छू रहे होते हैं। हमारे हथेली, हमारे पैर, हमारे चेहरे पे कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि उस बायोइलेक्ट्रिकल सर्किट के उस विशेष अंग के तार वहां से गुजर रहे होते हैं। तो जब हम उसे एक्यूलाइफ की मशीन से टच करते हैं तो उस सर्किट को, बायोइलेक्ट्रिक सर्किट को वो टच करता है और बताता है कि वो अंग कितना स्वस्थ है। तो अगर हमारा बायोइलेक्ट्रिकल क्या कहते हैं बैलेंस सही नहीं है तो इससे ये हो सकता है कि जो संदेश पहुंचना है हमारे उस अंग को वो सही से ना पहुंचे, जो उसका डेवलपमेंट होना है उस शरीर का वो नहीं पहुंचेगा, और तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। और इसमें ये बताया गया है इस फाइल में कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया का हर एक चीज एक सूक्ष्म एटम से बना है जिसमें निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, चाहे वो हमारा शरीर हो, चाहे दीवार की ईंट हो या कुछ भी हो।
ये सब एक छोटे छोटे एटम से बने हैं नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के साथ। तो जो हमारा शरीर है वो नेगेटिव चार्ज में रहता है और बाहर का जो वातावरण है वो पॉजिटिव चार्ज में रहता है, और इसी चीज के बैलेंस को बायोइलेक्ट्रिकल करंट हमारा सही जब मेंटेन होगा तो हमारा शरीर सही से फंक्शन कर पाएगा। चलिए, हो गया बायोइलेक्ट्रिकल करंट हमारा। अब बायोइलेक्ट्रिकल करंट सही जब हमारा बायोइलेक्ट्रिकल करंट सही करता है तो उससे क्या क्या फायदे मिलते हैं। जो मेरिडियन है, मेरिडियन एक कि हम लोग ट्यान से जुड़े हैं। ट्यान से एक टीसीएम पद्धति पे काम करती है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेथड। ट्रेडिशनल चाइनीज मेथड के अनुसार वो ये मानते हैं जो ची है, मतलब कि शरीर में पॉजिटिव एनर्जी या फिर एनर्जी बहने का जो रास्ता है वो ये लोग मानते हैं कि ची के द्वारा, यानी कि जो खून हमारा एनर्जी लेके चल रहा है, खून कह लीजिए या फिर जो भी रास्ता, ऑक्सीजन कह लीजिए, जो कुछ भी है, एक ऐसा सब्सटेंस जो आपके शरीर में एनर्जी प्रदान कर रहा है उसको ये लोग ची कहते हैं। तो इस ची के माध्यम से वो जिस रास्ते से जा रहा है आपके शरीर में, उस रास्ते को ये लोग मेरिडियन कहते हैं। तो ये हेड केयर के इस्तेमाल से आपके शरीर के जो मेरिडियन है, यानी कि एनर्जी पहुंचाने वाले रास्ते को हमारा हेड केयर साफ करता है, उसके रास्ते को सही बनाता है, हमारे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को सुधारता है। जैसे कि अगर हाई बीपी हो या फिर खून में थक्के जमे हो, खून मोटा हो रहा मतलब गाढ़ा हो रहा हो, इन सब चीजों को हमारा हेड केयर मेंटेन करता है। साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म जो है हमारे शरीर का, मेटाबॉलिज्म वो प्रक्रिया है जिसके तहत हमारा शरीर जो हम लोग खाना खाते हैं उससे आवश्यक ऊर्जा निकालता है, विटामिन प्रोटीन निकालता है, और मिनरल्स वगैरह जो कुछ भी काम वाली चीजें हैं उस खाने से निकालने की प्रक्रिया को ही मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो हमारे हेड केयर के इस्तेमाल से हमारे बायोइलेक्ट्रिकल करंट के बैलेंस से, सही बैलेंस से हमारा मेटाबॉलिज्म सुधरता है। साथ ही साथ जो हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, अगर मान लीजिए किसी का बीपी लो है तो वो सही हो जाता है, नॉर्मल किया जाता है, जिसका हाई है उसको भी नॉर्मल किया जाता है। जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको काम किया जाता है, शांत किया जाता है। कई बार होता है कि रैपिड हार्ट बीट की समस्या होती है कि एक नॉर्मल इंसान की जो हार्ट बीट है वो करीब 72 से लेके 76, 78 मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए, लेकिन कई लोग की हार्ट बीट 80, 90, 100 से भी ऊपर जाती है दिन भर में। तो ये नर्वस सिस्टम को भी शांत करने में मदद करता है हमारा हेड केयर। और ये शरीर के थकावट को, साथ ही साथ मांसपेशियों में जो दर्द होता है उसको भी ये सही करता है। सोफा पे होई चुरखाने। एक दूसरी थेरेपी इसमें लेजर थेरेपी। आप जो लोग इस्तेमाल किए होंगे देखेंगे कि बीच में लाल रंग की लाइट जलती रहती है। कई लोग इसे नॉर्मल एक बल्ब की तरह समझते हैं कि मशीन चलने का ये बल्ब है जो इसके फंक्शन को बता रहा है कि ये चालू है, बट ऐसा नहीं, वो एक लेजर लाइट है। लेजर लाइट एक बहुत लो इंटेंसिटी का लेजर लाइट है। आप लोग लेजर लाइट अक्सर सुनते होंगे कि लेजर लाइट चीर फाड़ देता है, काट देता है, लेकिन वो जो लेजर लाइट होती है, लेजर लाइट से वेल्डिंग भी होती है, इतनी भी उसमें क्षमता होती है, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वेल्डिंग वाली लेजर लाइट की वो बहुत ज्यादा होती है। आजकल तो ऑपरेशन के लिए भी लेजर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि शरीर को काटा जा सके
और ऑपरेट करने के बाद उसको फिर से नॉर्मल किया जा सके। लेकिन वो सब लेजर की इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता बहुत ज्यादा होती है। वो शरीर को नुकसान क्या, एक्चुअली कंट्रोल वे में अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो लेजर भी सही है, क्योंकि डॉक्टर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ऑपरेशन के दौरान। तो उसी प्रकार ये जो हमारी हेड केयर में लेजर लाइट है वो भी एक लेजर ही लेकिन कम फ्रीक्वेंसी वाला है। इसके प्रभाव से क्या होता है कि वो हमारे स्किन के थ्रू उस अंग तक पहुंचता है जहां पर हम लोग इसको लगा रहे हैं, जहां पे टारगेट किया गया है। तो एक फोटोकेमिकल रिएक्शन को ये बढ़ाता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन ये होता है कि जब किसी लाइट के प्रभाव में किसी जगह का केमिकल और फिजिकल चेंज आए तो उसी प्रक्रिया को फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो जब इस लेजर की लाइट मान लीजिए कि हमने अपने सर पे लगाई या फिर अपने कमर पे लगाई, तो उस जगह को टारगेट करते हुए, उस जगह को हिट करते हुए वो लेजर लाइट उस उस अंग पे जो बने हुए क्या कहते हैं एबनॉर्मलिटी है, जो थकावट है या फिर सर दर्द है, उस चीज को ये हिट करता है और उस क्या कहते हैं उस कमी को ये दूर करता है ये लेजर लाइट। और ये जो लेजर लाइट हमारे स्किन को टच करता है, जो टिश्यूज बने हैं, जो सेल्स बने हैं हमारे स्किन के ऊपर, या फिर हमारा जो शरीर का हर अंग का एक छोटा हिस्सा होता है टिश्यू सेल, तो उस सेल को भी ये लेजर लाइट सुधारता है। कोई अगर उस टिश्यू सेल में कोई विकृतियां आ गई हो, कोई कमी आ गई हो, तो उसको भी सुधारता है लेजर लाइट। इस वजह से ये ज्यादा प्रभावशाली है कि आपके अंग को डायरेक्ट हिट करता है। जैसे कि हमने ऊपर के सोल्यूशन में डिस्कस किया था कि जो एलोपैथी की दवाई है वो आपके उस अंग को डायरेक्ट हिट करता है, लेकिन वो अपने साथ साथ साइड इफेक्ट भी लाता है। तो बिल्कुल ये भी हमारा जो हेड केयर है वो भी उस अंग को डायरेक्ट हिट करता है, लेकिन कोई निगेटिव प्रभाव नहीं लाता। उल्टा वो आपके टिश्यू सेल्स में सुधार करता है, साथ ही साथ आपके उस अंग में भी जो कुछ भी कमी है उसको वो ठीक करता है हमारा लेजर लाइट। और इस लेजर लाइट के क्या फायदे हैं, वो कुछ ऐसा है कि ये दर्द को दूर करता है, और जो हीलिंग यानी कि जो सुधारने की प्रक्रिया है, जो हमारा अंग के सुधार की या फिर उसके घाव को सही करने की जो प्रक्रिया है उसको तेज करता है हमारा लेजर लाइट। माइक्रो सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस, जो हमारे शरीर में छोटे छोटे डिस्टर्बेंस हो जाते हैं सही रूटीन ना फॉलो करने के कारण। रूटीन से मेरा मतलब है उठना बैठना, या फिर सही पोस्चर में ना रहना, या फिर सही समय समय पे कसरत ना करना। ये सब जो इन सब चीजों के कारण जो माइनर डिस्टर्बेंस हमारे शरीर में उत्पन्न होने लगते हैं, तो उसके बैलेंस को ये सही करता है हमारा लेजर लाइट। थ्रोम्बस की समस्या को दूर करता है। थ्रोम्बस से आप लोग जानते होंगे, जो गुच्छे बन जाते हैं नसों में, उसको ये ठीक करता है। ब्लड की विस्कोसिटी यानी कि जो खून का गाढ़ापन होने की समस्या होती है, जिससे कि हमारा बीपी बढ़ सकता है, उसको लेजर लाइट हमारा सही कर लेता है। अगर शुगर लेवल आपके शरीर में ज्यादा है तो उसको भी ये ठीक करने लगता है। इसके साथ साथ ये राइनाइटिस और पेरिगनाइटिस यानी कि एक तरह का जो हम लोग सर्दी में अक्सर ये सुड़ करते हैं, हमारे नाक में एक तरह का फंगस, एक तरह का परत बनने लगती है। तो इस परत को ये हमारा लेजर लाइट दूर करता है।
आप अगर देखें तो अक्सर लोगों को धूल में या फिर किसी विशेष प्रकार के गंध में या विशेष प्रकार के खाना खाने में लोगों को सर्दी जुकाम वगैरह होने लग जाती है, एलर्जी के कारण या फिर मौसम के भी कारण सर्दी जुकाम हो सकता है। तो इसमें होता क्या है कि नाक के अंदर या फिर आपके गले के अंदर एक तरह का परत बनने लगता है, जो कि सही मूवमेंट में रुकावट पैदा करता है, चाहे आपको सांस की सही मूवमेंट हो या फिर आपके गले के फ्लूइड के सही मूवमेंट का हो। तो इसी कारण हमको सर्दी जुकाम वगैरह महसूस होता है। तो उस परत को ये हटाने का काम करता है हमारा लेजर लाइट। आपके स्किन को ये बेहतर कर सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि जब आप इसको स्किन पे लगाते हैं तो तुरंत ही आपका लेजर लाइट उस सबसे पहले आपके स्किन को ही टच करता है। तो आपके स्किन के टिश्यूज में जो कुछ भी गड़बड़ियां हैं उसको ये सुधारता है। आपके हेयर लॉस को, अगर आपके बाल झड़ रहे हो तो आप अपने हेड केयर से कम ही कर सकते हैं, क्योंकि हेयर लॉस ज्यादातर इस वजह से होता है कि हमारी जो सर की स्किन होती है वो कमजोर हो जाती है, वो बाल को पकड़ के रखने में अक्षम हो जाती है, क्योंकि बालों को नहीं पकड़ पाते तो इस वजह से बाल झड़ने लगते हैं। लेकिन अगर हमारा स्किन, वो सर का बाल पकड़ने वाला स्किन मजबूत हो जाए, स्कैल्प जिसे कहते हैं, तो बाल झड़ने की समस्या कम हो जाएगी। तीसरा जो इसका फायदा था वाइब्रेशन मसाज का। वाइब्रेशन मसाज आप जानते हैं कि एक निश्चित फ्रीक्वेंसी में, जैसे कि हमारा बीसीएम में 1200 आरपीएम पे मशीन घुमा करता है, वैसे उसी तरह ही हमारा जो हेड केयर है इसकी भी एक निर्धारित वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है, जिसके तहत हम उस अंग को टारगेट करते हैं। मान लीजिए हमारे सर में दर्द हो, सर पे लगाते हैं तो वाइब्रेशन से वो हमारा दर्द सही होता है। हम लोग नॉर्मली भी अगर मशीन नहीं इस्तेमाल करते हैं तो अगर सर दर्द होता हम लोग उसको दबाते हैं हाथों से या पट्टी बांध लेते हैं। तो ये भी एक तरीके का आपके उस शरीर, उस अंग को स्टिमुलेट करने का तरीका है। स्टिमुलेट मतलब कि एक्साइट करने का तरीका है कि उस अंग को, जो उस अंग की प्रक्रिया जो धीमी हो गई जिसके कारण हमारा शरीर सर दर्द कर रहा है, उस धीमी प्रक्रिया को नॉर्मल करने के लिए हम लोग अक्सर हाथ से भी सर दबाते हैं, या फिर कभी चोट लग जाए तो उस अंग को हम लोग दबाते हैं हाथ पैर से, ताकि उसकी जो सर्कुलेशन है वो सही हो जाए। और वाइब्रेशन थेरेपी से आपका ब्लड सर्कुलेशन सही हो सकता है, साथ ही साथ आपका मेटाबॉलिज्म आपका सही हो सकता है। वाइब्रेशन के क्या क्या फायदे हैं, वो ये है कि आपके मेरिडियन के रास्ते को ये साफ करता है, यानी कि जो एनर्जी बहने का जो रास्ता है आपके शरीर में, उस रास्ते को साफ करता है। आपके ची यानी कि वही एनर्जी प्रदान करने वाला पदार्थ जो आपके खून में होता है, उसको ये सही करता है वाइब्रेशन थेरेपी। आपके शरीर में थकावट को दूर करता है, आपके मन मस्तिष्क को स्वस्थ ताजा तरीन करता है और दर्द को कम करता है वाइब्रेशन थेरेपी आपका। तो ये एक समरी रूप में है कि हमारा जो हेड केयर है वो क्या क्या करता है। बायोइलेक्ट्रिसिटी को हमारे सही करता है। इसके जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे शरीर में, हमारे शरीर के चार्ज में और वातावरण के चार्ज में, उसको सही रूप से बैलेंस करता है। हमारे शरीर का मेरिडियन यानी कि एनर्जी के बहने का रास्ता, उसको ये सही करता है, नर्वस सिस्टम को सुधारता है और शरीर के हेल्थ को मेंटेन करता है। जो लेजर इंटेंसिटी लाइट है वो हमारे शरीर के स्किन को और एक्यू पॉइंट के पॉइंट्स को टच करती है, साथ ही साथ फोटोकेमिकल रिएक्शन करती है, जिसके तहत लेजर की लाइट से जो हमारे टिश्यूज में जो
फिजिकल केमिकल चेंज होने होते हैं उसको सुधार कर सही करता है और जो भी आपके टिश्यूज में समस्या होंगी उसको ये ठीक करता है। और इसमें जो वाइब्रेशन मसाज है, इसका तीसरी थेरेपी वो ये आपके मेटाबॉलिज्म को सही करता है, ब्लड सर्कुलेशन को सही करता है, साथ ही साथ आपके अगर खून में कहीं ठहराव, कहीं थक के जब कहीं गोला बन रहा हो तो उसको भी ये दूर करता है। ये थोड़ा मशीन का इंट्रोडक्शन है कि इसमें एक डिस्प्ले बना हुआ है जिसमें आप देखते होंगे कि वाइब्रेशन करते हुए शरीर दिखाया गया है जो कि वो अपने हाथ से अपने सर को टच कर रहा है। तो एक डिस्प्ले बोर्ड है, एक ऑन ऑफ का बटन है जिसको वाइब्रेशन स्विच ये लोग ने कहा है, एक सर्किट कॉइल है, एक गोल रंग की कॉइल है शायद यहाँ, हाँ ये जो स्टील टाइप की गोला बना हुआ ऊपर, इसी को सर्किट कॉइल कहते हैं। ये उसके नीचे मेन बॉडी है और एक उसके नीचे एक नीले रंग का कवर होता है अक्सर, जो कि हमारे हेड केयर के कांटे को टूटने फूटने वगैरह से बचाता है। और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो इसमें हेड केयर के ठीक बीचों बीच एक लाइट का रास्ता बना है जिससे लेजर लाइट निकलती है और ये जो कांटे जो बने हैं जिसको प्रोब कहते हैं वो लगे हुए हैं। 8 प्रोब हैं, मतलब ये जो सेट बना हुआ है उसमें 8 कांटे हैं एक में। अब ये किस किस चीज में मदद करता है? इस सर दर्द में मदद कर लगता है, आपके गर्दन में अगर दर्द हो रहा हो तो उसमें मदद करता है, शोल्डर्स में, हाथ में कभी कंधे में दर्द हो रहा हो, हाथ में दर्द हो रहा हो या फिर कमर में दर्द हो रहा हो वहां पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पीठ पे दर्द हो रहा हो वहां इस्तेमाल कर सकते हैं, पैरों में दर्द हो रहा हो या चोट लगी हो वहां इस्तेमाल कर सकते हैं और तलवे में भी आप लगा सकते हैं क्योंकि अक्सर वहां भी समस्या होती है। और अब आगे देखते हैं इसमें ये दिखाया गया कि इसको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, जैसे हमारा आईएसओ सर्टिफिकेट होता है उसी तरह का ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है, ROHS सर्टिफिकेट, यानी कि इसमें लिखा था इसका फुल फॉर्म रिस्ट्रिक्शन ऑफ हजार्डियस सब्सटेंसेस, यानी कि ये किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाता, ना ही हमारे शरीर को ना ही वातावरण को, इस तरह का एक सर्टिफिकेट मिला है। और आखिरी इसका पेटेंट सर्टिफिकेट है कि इस टेक्नोलॉजी को कोई और नहीं चुरा सकता। अब इसके थोड़े से इस्तेमाल करने के तरीके देख लेते हैं कि कैसे कैसे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। फिंगर टिप मसाज, आप इस चित्र में दिखाया गया है कि किस तरह ये महिला मशीन को चालू करके हमारी जो उंगलियों की टिप है एकदम बाहर वाला नोक, उसको मशीन के कांटों पे लगाई हुई है। इससे होता क्या है कि आपके ब्लड प्रेशर को ये सही मेंटेन करता है, क्योंकि हमारा शरीर शुरू से लेकर आखिर तक इवन उंगली के टिप तक पहुंच के हमारा खून होकर गुजरता है। तो उस पॉइंट से शुरू करते हुए ये हमारे ब्लड प्रेशर को सही करता है और बायो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे शरीर की है पॉजिटिव नेगेटिव वाली, उसको ये मेंटेन करता है। इसमें आपको करना यही है कि मशीन को चालू करके एक हाथ से पकड़ना है, दूसरे हाथ के फिंगर टिप को मशीन के कांटों पे प्लेस करना है और ये करीब 3 से 5 मिनट आपको इसी तरह करना है। आप हेड केयर मशीन के साथ ये हमारे सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, चिटोसन, OPC और जिंक कैप्सूल। ये इस थेरेपी के साथ अगर आप ये प्रोडक्ट लेते हैं तो आपका BPC वाला हिस्सा जो आपके शरीर में ब्लड प्रेशर की या ब्लड से ही रिलेटेड कोई भी समस्या हो उसको ये सही कर सकता है। दूसरा तरीका है ये हेड मसाज करने का। जिस तरह आप बाल में कंघी करते हैं बिल्कुल उसी तरह ये मशीन को चालू करके आप बाल में कंघी कर सकते हैं और इसको 3 से 5 मिनट आपको दिन में 2 से 3 बार करने हैं। और इससे होगा क्या कि हाँ, इसका ये
सर आवाज नहीं आ रही आपकी। या जो बाल गिरने की समस्या है वो कम हो जाएगी। जैसे मैंने बताया था कि बाल गिरने की समस्या तभी होती है जब जो हमारा स्कैल्प है, यानी कि बाल पकड़ने वाली त्वचा, वो मजबूत नहीं हो पाती, कमजोर हो जाती है। तो ये हेड केयर की जो लेजर थेरेपी है उससे वो स्किन के टिश्यूज मजबूत होते हैं, सही होते हैं, जिससे वो उनमें ताकत आती है कि वो बाल पकड़ सकें। आपकी इंटेलिजेंट को, यानी कि आपकी याददाश्त को सुधारता है हमारा हेड केयर। साथ ही साथ ये हमारे दिमाग में जो टेंशन उत्पन्न हो रही होती है उसको भी दूर करता है। चक्कर अगर आपको आ रहा हो वो समस्या दूर करता है, और अगर सर दर्द हो रहा हो उसको भी ये दूर करता है। इस तरह से आप अगर हेड केयर को हमारे सर पे लगाते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर लेवल को भी ये सही करते हैं, क्योंकि खून हमारे दिमाग से भी होके गुजर रहा है, और कई वालों को ये समस्या होती है कि उनका गुस्सा बहुत आता है। तो अगर हमारा दिमाग शांत रहेगा तो हमारा बीपी भी शांत रहेगा। ये मेरिडियन इन हेड, यानी कि कंघी तो आप लोग रैंडमली कहीं भी आप आड़े तिरछे लाइन में गुजार सकते हैं हेड केयर को। लेकिन अगर आप अपने सर के मेरिडियन को टच करना चाहते हैं, मेरिडियन जैसा मैंने पहले बताया था कि वो रास्ते जहां से शरीर में एनर्जी फ्लो करती हो, उसको मेरिडियन कहते हैं। ये शरीर हमारे सर में 5 लाइनें दिखाई गई हैं मेरिडियन के रास्ते। 2 रास्ते बिल्कुल कान से सटे हुए, माथे की तरफ से पीछे की तरफ 2 रास्ते कान से सटे हुए, और एक बिल्कुल सेंटर नाक की सीध में ऊपर से लेके हुए पीछे की तरफ, और बाकी के 2 रास्ते इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, यानी कि कान और बीच की लाइन के बीच में से जो लाइन जाएगी ये हमारे मेरिडियन पॉइंट्स है, 5 मेरिडियन पॉइंट्स। तो इस पर आपको हमारा हेड केयर मशीन घुमाना है दिन में 1 से 2 बार, 15 से 30 मिनट, जैसे जैसे आप टाइम बढ़ा सकें, लेकिन ज्यादा भी नहीं करना है, 30 मिनट रखिए बहुत है। और मेरिडियन पे हेड केयर इस्तेमाल करने से आपका खून साफ होगा, साथ ही साथ ब्लड प्रेशर का लेवल सही रहेगा, और आपका मन मस्तिष्क फ्रेश रहेगा। हार्ट मसाज भी कर सकते हैं आप, जहां आपका हार्ट है, जहां आपका दिल है बाईं तरफ, वहां पर आप डायरेक्ट इस मशीन को लगा सकते हैं। करीब रात को सोने से पहले 15 से 20 मिनट तक। ऐसा करने से ये होगा कि आपका बीपी मेंटेन होगा। कोई भी जो दिल जो अक्सर खून पंप करते करते जो परेशान होता, थक जाता है, उसको थोड़ा आराम मिलेगा। एक्चुअली दिल का भी मसाज होगा एक तरीके से। साथ ही साथ जो लेजर थेरेपी है उससे उसके टिश्यूज में भी रिपेयर जो होनी है वो हो जाएगी। और साथ ही साथ जो हमारे शरीर में अक्सर होता है कि छाती दर्द कर रही होती है या फिर सांस लेने में समस्या हो रही होती है, उस चीज को भी ये फायदा पहुंचाएगा। तीसरा है रिस्ट मेरिडियन। रिस्ट मेरिडियन यानी कि जो आपकी कलाई और कोहनी के बीच वाला हिस्सा है, उस पे आप रख के हेड केयर यूज कर सकते हैं। इसमें जो एक पॉइंट दिखाया गया है, नीगुआन पॉइंट, नीगुआन पॉइंट आपके रेस्पिरेटरी पॉइंट्स के लिए माना जाता है, रेस्पिरेटरी और या फिर वॉमिटिंग पॉइंट के लिए। इससे आपको उल्टी नहीं आएगी, सर्दी जुकाम नहीं होगा, आपके नाक की समस्या, मतलब नाक से रिलेटेड, मतलब सांस की समस्या आपकी सुधर जाएगी। तो आप रिस्ट मसाज कर सकते हैं, जिसमें आपको 3 से 5 मिनट करना है रोज। इससे ये होगा कि आपकी बायोइलेक्ट्रिसिटी, शरीर की जो बायोइलेक्ट्रिसिटी है वो सुधर जाएगी, और हार्ट फंक्शन, दिल का जो काम है उसका काम आसान हो जाएगा और सही हो जाएगा। साथ ही साथ आपका बीपी मेंटेन हो जाएगा, मतलब लो है तो नॉर्मल, हाई है तो नॉर्मल। साथ ही साथ जो ब्लड वेसल है वो डायलेट हो जाएंगे, यानी कि अगर आप खून के थक्के कहीं जम रहे हैं तो वो भी नॉर्मल हो जाएंगे।
मतलब गायब हो जाएंगे, बह जाएंगे। अगली थेरेपी है स्क्रैपिंग थेरेपी। इसमें आपको किसी की सहायता लेनी होगी। ये ज्यादातर रीढ़ की हड्डी के लिए है। तो इसमें आपको लेटना होगा और कोई आपके मशीन को आपके पीछे लगाएगा और ऊपर से नीचे की तरफ लगातार रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ, एक्चुअली रीढ़ की हड्डी तो एकदम बीच में धसी हुई होती है, उस पर मशीन पहुंचाना मुश्किल है, तो उसके गड्ढे के ठीक अगल बगल जो उठा हुआ हिस्सा है उस पे आपको मसाज करना है। करीब 3 से 5 करना है आपको। और इससे ये होगा कि जो ब्लड प्रेशर है उसमें सुधार आएगा। साथ ही साथ आपके किडनी की जो समस्याएं हैं, किडनी की जो कमी है उसमें ये फायदा करेगा। इनवर्ट रबिंग यानी कि जब आप मशीन को बाहर से अंदर की तरफ अगर लाएंगे तो कमर के आसपास आप बाहर से अंदर की तरफ लाएंगे तो अब आपकी किडनी की समस्या भी सॉल्व हो सकती है। ये चित्र में दिखाया गया किस तरह से आपको यूज करना है और कैसे दूसरे की सहायता लेनी है। तीसरा है मेरिडियन स्क्रैपिंग थेरेपी। स्क्रैपिंग थेरेपी, एक्चुअली स्क्रैपिंग थेरेपी थोड़ी सी मुश्किल ये होती है कि इसमें इतना प्रेशर देना होता है कि आपका स्किन जो है थोड़ा थोड़ा लाल हो जाए। तो इसमें थोड़ा सा आपको प्रेशर के साथ इस्तेमाल करना है हमारा हेड केयर। ये मेरिडियन लाइन दिया गया है। मेरिडियन लाइन हमने फिर बताया था कि वही लाइन जिसके तहत हमारी एनर्जी बहती है। तो ये आपके मेरिडियन लाइन को साफ करता है इस मेरिडियन स्क्रैपिंग थेरेपी से। साथ ही साथ आपके सर्दी जुकाम को रोकने में सहायता करता है। कमर या फिर कंधे की दर्द हो या पीठ दर्द हो, इसमें फायदा करता है। और जो आपके इंटरनल ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन यानी कि आपके पेट, मतलब जो पीठ के नीचे तो सभी मेन ऑर्गन होते हैं, दिल, फेफड़ा, पेट, लीवर, किडनी, ये सब इसी क्षेत्र में रहते हैं। तो इन सब के फंक्शन को भी ये सुधार लेता है। ब्रेस्ट मसाज आप कर सकते हैं। जिस तरह से आपने हार्ट मसाज किया था बिल्कुल उसी तरह हार्ट में केवल आपने एक तरफ किया था, तो ब्रेस्ट में आप दोनों तरफ कर सकते हैं। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दोनों, और नीचे से ऊपर की तरफ। इससे ये होगा कि ब्रेस्ट का फंक्शन सही होगा। इवन जो लोग कहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, उनके लिए सुधार कर सकता है कि भाई जो गांठें उत्पन्न हो रही हैं उसको ये वाइब्रेशन और लेजर थेरेपी मिलकर उस गांठों को खत्म कर सकता है। और स्लिमिंग मसाज मतलब कई हिस्से हमारे मोटे हो जाते हैं, चर्बी जहां जमने लगती है, वहां पर आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये दिखा रहे हैं मैडम जी, गले के नीचे, जांघों पर, पेट पर और बाह के नीचे। तो आप इन क्षेत्रों पर डायरेक्ट हमारा हेड केयर मशीन इस्तेमाल कर सकते हैं। धीमे धीमे जो थुलथुलापन है शरीर का उसको ये खत्म कर देगा और मसल्स को टाइट कर देगा। इससे आपका वजन कम होगा, बॉडी शेप हो जाएगा। और आखिरी स्लिमिंग मसाज में अगर आपको मोटापा कम करना है तो आपको हेड केयर के साथ साथ चिटोसन और स्पिरुलिना भी इस्तेमाल करना होगा सप्लीमेंट्स के रूप में। और इसके अलावा जो भी समस्या है, जैसे वेरिकोसिटी यानी कि जो थक्के जमते हैं, खून का वाइब्रेशन सही नहीं हो पाता, खून का मूवमेंट सही नहीं हो पाता, उसमें आप उस विशेष अंग को डायरेक्ट टच कर सकते हैं। इसमें लिखा है कि घुटने से लेकर एड़ी तक आप लगातार उसी डायरेक्शन में हेड केयर को इस्तेमाल कीजिए। और अगर आपका पैर में सूजन हो गई हो तो उस सूजन पे डायरेक्ट इस्तेमाल कर लीजिए। पेट में दर्द हो रहा हो तो
आप वहां भी लगा सकते हैं पेट पर डायरेक्ट। कंधे में दर्द हो रहा हो तो कंधे वाले पॉइंट पे लगा लीजिए। अब ये किस किस के लिए फायदेमंद है और किस किस को ये हेड केयर इस्तेमाल नहीं करना, उसके बारे में जान लेते हैं। ये उन लोग के लिए बहुत फायदेमंद है जो कि हाई प्रेशर में काम करते हैं, टारगेट्स पूरा करना होता है, और मेंटल टेंशन जिनके अंदर बनी रहती है अक्सर, जो कि दिमागी काम ज्यादा करते हैं, फिजिकल काम कम करते हैं, उनके लिए फायदेमंद है। जिनको अक्सर सर दर्द रहता है, चक्कर आता है, या फिर जो रेडिएशन के प्रभाव में रहते हैं, उनको ये इस्तेमाल करना है। और जो थोड़े थोड़े मतलब पूरे स्वस्थ नहीं है, पूरे बीमार नहीं है, ऐसे लोगों को इस्तेमाल करना है हमारा हेड केयर। और किन किन को इस्तेमाल नहीं करना है, गर्भवती महिलाओं को इस्तेमाल नहीं करना है। किसी की अगर हार्ट सर्जरी हुई हो या पेसमेकर लगा हो शरीर में, तो उनको भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये आपके सर्किट को बिगाड़ सकता है, पेसमेकर के सर्किट को। और उन लोगों के लिए जो वाइब्रेशन को सह नहीं सकते हैं, वो भी इसको ना इस्तेमाल करें। ये कुछ प्रिकॉशन दिया गया है कि क्या क्या इसमें करना, क्या क्या नहीं करना है। जो जैसा जैसा इसमें इंस्ट्रक्शन दिया है, मशीन के साथ एक इंस्ट्रक्शन बुकलेट आती है, उसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या क्या इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। ज्यादा नमी या ज्यादा हाई टेम्परेचर वाले वातावरण में इसको इस्तेमाल नहीं करना है। नमी से इसके सर्किट में कुछ डैमेज आ सकती है, नमी आ सकती है और खराब हो सकता है मशीन। और हाई टेम्परेचर नहीं हो सकता क्योंकि जब मशीन चलती है अपने आप गर्म होती है। अगर पहले से वातावरण गर्म होगा तो और ज्यादा गर्म हो सकता है मशीन, और मशीन खराब हो सकती है इससे। और डायरेक्ट सनलाइट के नीचे इसको रखने अवॉइड कीजिए, या फिर कोरोजन से दूर रखिए। कोरोजन यानी कि जो जंग लगने की जहाँ संभावनाएं ज्यादा हो। और जो लाइट निकलती है इसमें से, लाल रंग की लाइट, उसको ज्यादा देर ना देखें, क्योंकि हो सकता है वो आपके आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि भले वो फ्रीक्वेंसी जो है लाइट की कम है, लेकिन अगर आप उसको लगातार देखेंगे तो आपके आंख के हिस्से को नुकसान पहुंचा सकता है। और कोशिश कीजिए कि इसके अंदर कुछ फॉरेन मटेरियल ना घुसे, यानी कि कचरा वचरा, धूल मट्टी, कुछ भी बाहरी तत्व इस मशीन के अंदर ना आए। क्योंकि इसका जो ढक्कन है वो खुलता है, बैटरी वाला हिस्सा, तो कोशिश कीजिए इसमें कुछ बाहरी तत्व ना जा पाए। और अगर आप पहले से मसाज थेरेपी ले रहे हैं किसी तरीके का, तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि साहब हम ये भी मशीन इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये भी वाइब्रेशन और मसाज देती है, तो क्या हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। और स्किन एलर्जीज की अगर समस्या हो, क्योंकि इसमें लेजर सीधे स्किन पे टच होता है, तो स्किन एलर्जी वाले लोग भी एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि हम लोग इस मशीन को इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। तो थैंक यू रंजना मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत जबरदस्त तरीके से आपने आज का सेशन लिया, और आप एक ग्रेट और डायनामिक लीडर हैं, और सर वाराणसी से हैं, और सर जो है बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने बताया आपने हेल्थ केयर ऑपरेटर के बारे में, जिसको हम लोग मिनी हॉस्पिटल भी कहते हैं, क्योंकि ये काम करता है विभिन्न बीमारियों को। और आज आपने सेशन सुना, और आज की मैं होस्ट रंजना वर्मा, मैं नेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एज अ हेल्थ सर्जन कार्य कर रही हूँ, जिसमें हम विभिन्न बचाव से लोगों को जागरूक करते हैं। हमारे 57 पार्टिसिपेंट है, सभी को गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलती हूँ। रंजना मैम, सर जी के लिए सम्मान में तालियां बजवा दीजिए, इतना अच्छा से सेशन। यस अरे सर ठीक है। सर सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू विजय सर, था एक जबरदस्त
अच्छा ढंग से आपने बताया, बहुत मुझे बहुत प्यारा सर। विजय सर बहुत अच्छा सुंदर आपको हाइपा के बारे में बताया, बहुत बढ़िया तरीके से बताया। थैंक यू सर। थैंक यू सर। लीडर थैंक यू। और आज हमारे बहुत लीडर हमारा भी जा रहे हैं और हमारे सर, हमारे गुरु, हमारे मेंटोर मिस्टर हरिशंकर सर को मैं गुड मॉर्निंग बोलती। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। तो सर अपने कुछ आशीर्वाद वचन हम लोग को दें। तो सर को मैं पहले बुलाती हूँ सभी के सहयोग से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेलकम। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। विजय जी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जबरदस्त आपने हेड केयर पर दिया, जबरदस्त तरीके से आज, और पता चल गया होगा कि हेड केयर का क्या इंपॉर्टेंट हमारे है। उसको हम लोग मिनी हॉस्पिटल बोलते हैं। सारे चीजें उससे की जा सकती है। जबरदस्त तरीके से हमारे बहुत सपोर्ट करता है, हमारे इमरजेंसी में बहुत जबरदस्त सपोर्ट करता है। हमारे किसी को बीपी हाई लो है, जिस प्रकार की अगर कोई उलझन होने, इस प्रकार के जो भी चीजें हैं उसमें जबरदस्त काम करता है हमारा हेड केयर। और इसको हम लोग मिनी हॉस्पिटल कहते हैं कि कभी भी इमरजेंसी में हमारे को सपोर्ट करता है और जबरदस्त तरीके से हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको और हमारे जितने भी टिश्यूज हैं उनको बेहतर तरीके से सपोर्ट करता है। तो मैं सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग और थैंक यू, क्योंकि तैयारी हो चुकी है रामदा की और हम लोग निकलने वाले हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जितने भी लीडर्स हैं जबरदस्त तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को बनाए रखें जबरदस्त तरीके से, और हम लोग निकलेंगे तो लाइव करेंगे आप लोगों को रामदा में जो चीजें हो रही हैं। और जबरदस्त तरीके से जितनी भी टीम है अपने विजन को, अपने मिशन को एकदम तैयार रखें और फील्ड में उतर जाए दोस्तों, क्योंकि 23 का जो है वो आपकी लाइफ टर्निंग का एक जबरदस्त तरीके से ईयर है। और हमारे ग्रेट अपलायन गोपाल वसी सर को मैं चरण स्पर्श और थैंक यू बोलूंगा, जिन्होंने एक हमें वार्ड के दिया था कि एक दिन में नहीं एक दिन जरूर होगा। वो दिन आ चुका है दोस्तों आपकी जिंदगी में, क्योंकि 23 जो है आपका वो दिन है जो आपकी लाइफ को बदलने वाला है। और जबरदस्त तरीके से हमारी संस्था ने बहुत ही तरीके से अब नया हेड कंट्री हमारे को वाईटी ने भेजा उन्होंने, और जबरदस्त तरीके से जिन्होंने 12 डायरेक्टर निकाला है इंडोनेशिया में, उनको भेजा गया और बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। और हमें रामदा में शायद मुलाकात भी उनसे होगी। तो जबरदस्त तरीके से मैं आज जो विजन है, जिस तरह से तैयारियां हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि बेहतरीन से बेहतरीन हम लोग को काम करके, काफी हमारे इंडिया में भी डायरेक्टर्स सब निकलने वाले हैं तो बहुत लाइन पे हैं। तो आप लोग का भी नंबर जबरदस्त गोएसटी में लगने वाला है। तो जितने भी लोग आज डेडिकेट के साथ इस सिस्टम में लगे हुए हैं अपनी लाइफ को बदल पाएंगे, क्योंकि ये जो सिस्टम है आने वाला समय का एक नीड है जो लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। और हम लोग जो काम कर रहे हैं, गर्व की बात है कि हम लोगों के हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस और डेवलपमेंट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जो हमारा मिस्टर ली जुआन को मैं सैल्यूट करूंगा, जिन्होंने मकसद है कि दुनिया में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और डेवलपमेंट को फैलाया जा और लोगों तक पहुंचाएगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि गर्व का है कि हम लोग जबरदस्त तरीके से लोगों के बीच में आकर हम लोग को उनकी जो भी समस्याएं उनको सॉल्व करें और जबरदस्त तरीके से उनको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का सहयोग करें। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सर, जबरदस्त आपने दिया। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। अब हम कुछ नए लोगों को ले लेते हैं, जैसे हमारे HST हरिश्चंद्र यादव जी हैं, सर ने हैंड रेस किया है। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर। HST हरिश्चंद्र यादव सर। वेलकम सर, वेलकम, आइए, स्वागत है सर। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। रंजना मैम को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। सेशन कर रहे विजय केसरी जी को बार बार वंदन, अभिनंदन, क्योंकि इन्होंने हेड केयर के बारे में बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा बताया। और सबसे पहले अपने माता पिता गुरु को बार बार नमन करते हैं, जिन्होंने हम लोगों को, माता पिता ने पाला पोसा और गुरु ने शिक्षा दिया। तो उनको भी बार बार वंदन, अभिनंदन करते हैं। गुरु राकेश पाल को भी वंदन, अभिनंदन करते हैं। गुरु को गुरु
हरिशंकर जी को बार बार नमन करते हैं और महान गुरु गोपाल अवस्थी जी को बार बार हम वंदन अभिनंदन करते हैं और उमा शंकर सर को बार बार नमन करते हैं। चुन्नी लाल को भी वेरी गुड मॉर्निंग। राजदेव सर जी गुड मॉर्निंग। रामधारी जी को गुड मॉर्निंग। शांति कुशवाहा, किरण कुशवाहा को बार बार गुड मॉर्निंग। आगे के कड़ी में हम स्वास्थ्य सलाहकार के रूप में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजर में स्वास्थ्य सलाहकार के रूप में काम करते हैं और कड़ी मेहनत ही सफलता का स्रोत है। समय अनुसार बदलना चाहिए। स्वयं अपने आप को संयम रखना चाहिए। कबीरदास जी कहे हैं कि कल करे तो आज कल पल में प्रलय होगी, बहुर करोगे कब। तो समस्याओं को छोड़कर अपने उद्देश्यों को पूरा करना चाहिए। सबसे पहले अपना हम परिचय दे दे। मेरा नाम हरिश्चंद्र यादव, ग्राम मोहिया, पोस्ट TSL नैनी प्रयाग से बिलोंग करते हैं। तो आज तो सभी काफी लोग हमारे रवांडा गए हैं, वहां से गुरुजी सब हम लोगों को फिर सूचना वहीं से देंगे या आकर के सूचना देंगे कि हाँ कैसे वहां का सेशन रहा। इसके लिए बार बार धन्यवाद। हम किसी कारणवश नहीं जा पाए। सर आज के सेशन के बारे में कुछ कहना है सर? जी सर विजय सर का सेशन का कुछ बताइए, कैसा लगा आपको? बोले तो है सर, सुंदर। पहले भी बोले, बहुत सुंदर उन्होंने शेयरिंग की, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। हाँ बहुत सुंदर, आपने लाजवाब। आपने जो इसके बारे में बताया एक एक चीज, वो सबके लिए नामुमकिन हो जाता है। मेरे साथ अपना OSD। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत जबरदस्त तरीके से आपने आज की शेयरिंग दी। और MHST सीताराम सर जो वाराणसी से, मैं उनको बुलाती हूँ। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर। HST सीताराम वाराणसी से, वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। सीताराम जी गुड मॉर्निंग। लग रहा है गुड मॉर्निंग सर, आइए, वेलकम। मैम नेक्स्ट को ले लीजिए। हेलो हेलो हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर क्या बताऊं, आज ने जो आपने इतना डिसेंट इसको कहते हैं, जो आपने डिक्टेशन उसके विषय में दिया, वो इससे बेहतर हो ही नहीं सकता है। इतना बढ़िया आपने हेल्थ केयर के विषय में बताया। और मैम आपको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, हमारे सीनियर सर को वेरी गुड मॉर्निंग। मैं सीताराम बनारस से बोल रहा हूँ, जो हमारे केसरी सर के ही अंडर से, मतलब उनके ही देख रेख में मैं अपना काम कर रहा हूँ। इसलिए नया हूँ, इसलिए ज्यादा इसके विषय में। और एक चीज हरिशंकर सर ने अभी बोला था, गुड मॉर्निंग सर। हेलो हरिशंकर सर, गुड मॉर्निंग बोले सर। हाँ सर, वो ट्रैवल कर रहे हैं, आप बोलिए। अच्छा, वो ट्रेवल मैं उनको इसलिए, जो अभी उन्होंने बोला था कि जो मैं इसको मतलब डायरेक्ट वो करूंगा, तो टाइमिंग क्या होगी उसकी जरा सा वो बता देंगे, कब से कब 3 से 5 मिनट वो आएंगे इस पर? नहीं सर, कहाँ सर? बताने के लिए सर वो लाइव चलता रहेगा सर, वहाँ पहुंच जाएंगे, उसके बाद कहाँ जा रहे हैं ना। यस यस। हाँ तो वो बोले थे कि हम उसको डायरेक्ट लाइव करूंगा, तो टाइमिंग क्या होगी उसकी? फेसबुक पे वो चलेगा, रैंडमली कर लेंगे सर जब मौका मिलेगा। फेसबुक पे चलता रहेगा लाइव सर, देख लीजिएगा। ओके सर, थैंक यू। अच्छा जी, सुशील रामपुर से प्लीज अपने आप को म्यूट कर ले। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग रंजना मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग।
थैंक यू मैम आपको, जैसा कि आपने हमारा हैंडल स्वीकारा सर, तो तहे दिल से थैंक यू सर, थैंक यू मैम। और विजय केसरी सर को गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सुशील सर। सर आपका सेशन जब भी होता है मैं बहुत ही ध्यान से सुनता हूं, जैसा कि आप आज जो है हेड केयर के विषय में हम लोगों को बताए, तो हेड केयर जैसे बोला जाता है मिनी हॉस्पिटल, तो किसी हॉस्पिटल से कम भी नहीं है। और हमने उसका रिजल्ट लिया, हमारे पास है भी, और हमारे पास जितने भी इक्विपमेंट सिस्टम है उसमें से 2-3 हो गए हैं, 4 हो गए हैं लगभग। उसके बाद जो है सभी का मैं रिजल्ट ले रहा हूँ, बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है फील्ड में भी और घर पे भी। और इसकी तो कहना ही क्या है। और मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम सुशील प्रजापति, इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एज हेल्थ कंसल्टेंट का काम करते हैं, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों के विषय में लोगों को जानकारी देते हैं। हमारे अपलाइन राकेश राजा आभा मैडम, उनको भी गुड मॉर्निंग। और हमारे प्रयागराज की धरती से BL सर को गुड मॉर्निंग सर। और गुरुओं के गुरु ग्रेट गुरु मिस्टर गोपाल अवस्थी सर को गुड मॉर्निंग सर जी। और मैम मेरी आवाज नहीं जा रही क्या मैम? और हम और हमारे भाई सुधीर प्रजापति, हम लोग तीनों स्टेशन पे बैठे हैं। एक ट्रेन छूट गई है 2 मिनट लेट की वजह से, ऑटो वाले लेट कर दिए, लेकिन दूसरी वाली के इंतजार में बैठे हैं। हम लोग निकल रहे हैं रवांडा के लिए और अच्छी तरह से हम लोग जाएंगे सीखने। सर बहुत अच्छा आपने शेयरिंग दी, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। अपने आप म्यूट करें। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग वंदना मैम। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मैम, बहुत अच्छा से आपने होस्टिंग करती हैं, थैंक यू मैम। आपको इसी तरह हम लोग को भी सीख कर आगे बढ़ना है। विजय केसरी सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। नया साल मुबारक हो आपको। बहुत अच्छा हेड केयर के बारे में बताएं सर, हम भी लिए हैं और हमारे बच्चे के गांठ थी गर्दन पे, वो सप्लीमेंट चलाए और हेड केयर चलाए, मेरे बच्चे गांठ ठीक हो गई है सर। तो हेड केयर बहुत अच्छा, मिनी हॉस्पिटल के नाम बहुत अच्छा ही है, इसके लिए थैंक यू सर। और जो नहीं जानती थी सर, आज आपने बताया, बहुत अच्छा लगा। और मेरा नाम पिंकी, मैं प्रयागराज से, और मैं एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्वास्थ्य सलाहकार हूँ, जिसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लोगों को अवेयर करते हैं। और कानपुर की धरती से गोपाल अवस्थी सर को गुड मॉर्निंग सर, BL सर को गुड मॉर्निंग, और HST ग्रुप में जितने लीडर साथी हैं सभी को गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, जबरदस्त शेयरिंग आपने दी हेल्थ केयर के विषय में। और सरोजा मैम अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज। वेलकम मैम, गुड मॉर्निंग। सरोजा मैम प्लीज वेलकम, गुड मॉर्निंग। सरोजा मैम मेरी आवाज जा रही तो प्लीज वेलकम मैम, गुड मॉर्निंग। आगे लीजिए मैम, आवाज आगे बढ़ते सुन नहीं पा रही हैं सर। HST मंजू देवी मैम आपको होस्ट है, प्लीज वेलकम मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, मैम आपकी गुड मॉर्निंग मैम, वेलकम। और आज का सेशन देते हुए हमारे विजय केसरी सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। और आप तो आज हेड केयर के बारे में जो बताए हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, जो कुछ नॉलेज कम था कुछ ज्यादा हो गया, तो ऐसे धीरे धीरे सीखते रहेंगे सर, इसलिए थैंक यू मैं बोलना चाहती हूँ। और मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ, मैं मंजू देवी हटिया प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ, मैं HST ग्रुप में हूँ और मैं इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में स्वास्थ्य सलाहकार के पद पर कार्य करती हूँ और मैं विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाव पर लोगों को जागरूक करती हूँ। हमारे अपलाइन है हमारे गुरु मिस्टर सुरेश चंद्र सर एंड विनोद सर, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। और मैं अपने 2 महान गुरुओं को ले लें आशीर्वाद, जो आज कनाडा के लिए रवाना हो रहे हैं और वहां से हम लोगों को ज्ञान की तोहफा लेके आएंगे, तो मैं इसके लिए उनको तहे दिल से चरण स्पर्श करते हुए प्रयागराज की धरती से हमारे BL सर को गुड मॉर्निंग सर, और कानपुर की धरती से हमारे गोपाल अवस्थी सर को गुड मॉर्निंग सर, और
इस पैनल के जो बनाए हैं हमारे अभय सर और मिस्टर अमन सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो शिक्षा जो ज्ञान हम लोगों को कॉलेजों में नहीं मिला वो इस पैनल के माध्यम से हम लोगों को सभ्यता और ज्ञान प्रदान हो रहा है। तो मैं उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद अगेन देना चाहती हूँ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। और जो पैनल पे जितने भी पार्टिसिपेंट लोग जुड़े हुए हैं मैं उनको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग धन्यवाद देना चाहती हूँ। और हमारे एक नए आज गुरु ज्वाइन हुए हैं इस पैनल पर जो हमें पहले एनआरएलएम के परिवार से हैं, हमें ज्ञान दिए। आज मैं जो इतना साहस से बोलती हूँ, हर जगह बोल पाती हूँ, हिम्मत जुटा पाती हूँ, तो हमारे गुरु हैं महेंद्र पटेल याकूबपुर महुआ कोठी से। तो आज वो फर्स्ट बार इस पैनल पे पधारे हुए हैं, तो मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग।